कैसी रही बत्रा के साथ मीटिंग? गुड। प्रिया, मुझे नौकरी वापस मिल गई है। अगले हफ्ते से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। That's great. I'm so happy. You know आनंद, जो भी हो रहा है, जो भी तुम चाहते हो, बहुत जरूरी है तुम्हारा काम करना। एंड राइजिंग करियर है तुम्हारा। मैं हमेशा कहती हूँ टाइम एंड अगेन कि तुम इतने टैलेंटेड हो। यू रियली मस्टंट वेस्ट योर टैलेंट। या तुम वापस तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? You wanted to meet me? या तुम वापस क्यों नहीं? आनंद, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? या प्लीज कम बैक। प्लीज वापस आ जाओ। सर, रत्ना जी का फोन है, दिल्ली से। आपका मोबाइल नहीं लग रहा था। ट्रीजा, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, शीट्स हर 2 दिन बाद वॉश कर दिया करो। सांप गंदे शीट्स पर नहीं सोते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सांप गंदे शीट्स पर सोए। और ये कुशन कवर्स, क्या हुआ? तुमने तो आनंद के घर फोन किया था ना? तो फिर तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह उदासी क्यों है? क्या पिया उस घर में आ गई है वापस? देखो रत्ना, स्टोरी राइटर तुम हो, लेकिन ये कहानी कहां कहां मोड़ लेती है ये तुमसे पहले मैं बता सकता हूं। रत्ना, इट्स नथिंग न्यू। पिया का उस घर में वापस आना कोई नई बात नहीं। पिया उस घर से कभी गई नहीं। तुम किस हक से कह रहे हो आनंद कि मैं वापस आ जाऊं? तुम किस हक से चाहते हो कि मैं वापस इस घर में आके रहूं? तुमने कुछ तो सोचा होगा। पिया वापस आ जाओ ये बोलने से पहले तुमने अपने आप से कुछ बातें की होंगी अपने सोच के बारे में, कि पिया किस हक से तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आकर रहेगी। अब तो उसने इस घर में फोन करना शुरू कर दिया है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। जब मैं इस घर में रहती थी, जब मैं इस घर की सब कुछ थी, जब मैं आनंद की बीवी थी, तो मैंने पूरे हक से उसे कहा था कि वो यहां फोन नहीं करेगी। वो तुमसे मोबाइल पे बात करेगी, घर पर नहीं। तो उसे इस बात की इजाजत किसने दी? जाहिर है तुमने दी होगी आनंद, वरना वो यहां पर फोन क्यों करती? उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वो आनंद, मुझे इस बात का दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। मेरे इन सवालों का ये मतलब मत निकालना कि मुझे कोई भी तकलीफ है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि
तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस घर में लौट आऊंगी? आनंद, तुम उसके साथ रहते हो, तुम घर नहीं आते। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या मुंह लेकर यहाँ लौटूं? Yeah, I'm very confused. मैं चाह कुछ रहा हूँ और वो कुछ हो रहा है। खैर, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम अपना ख्याल रखो। मैं 2-3 दिन के लिए शहर में नहीं हूँ। बच्चों की ट्रिप के साथ महाबलेश्वर जा रही हूँ। तुम ऑफिस के साथ जा रही हो? हाँ। करण भी साथ में जा रहे हो? हाँ। या इससे पहले तो तुम बाहर जाना पसंद नहीं करती थी, अब क्यों जा रही हो तुम? अब मैं जा रही हूँ। या प्लीज मत जाओ। आनंद, तुमने जो कुछ भी किया, मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बस तुमसे थोड़ी सी उम्मीद रखी थी चंद महीनों के लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी सवाल नहीं किया। उसी तरह तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे रोको या मुझसे कोई भी सवाल करो। आनंद, मैं तुमसे प्यार करती थी, इसीलिए मैं जो भी करती थी वो तुमसे बांटती थी। अपने हर फैसले में तुम्हें शामिल करती थी। तुम्हारे फैसले मेरे लिए अहम थे, इसीलिए मैं ज्यादातर उन्हें मानती थी। लेकिन अब मैं अकेली हूं। खैर, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम अपना ख्याल रखो। अपनी दवाइयां वक्त पे लेते रहना। दवाइयों के मामलों में तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। मैं तुम्हें फोन करके याद दिला दिया करूंगी। ओके। इसकी एक कॉपी मेरे कैबिन में दे देना। हेलो। हाय वसु। ओह हाय पिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे, मैं करण का फोन ट्राई कर रही हूँ, लग नहीं रहा है। एनीथिंग अर्जेंट? नहीं, बस यूं ही फोन कर रही थी। एक्चुअली मैं करण से सॉरी कहने के लिए फोन कर रही थी। वो उस दिन घर आया था ना, वो सारा के घर। सारा के घर? और मेरा मूड जरा अपसेट सा था। मैं कहीं से आ रही थी और ऐसी जगह से आ रही थी कि well, you know how it is now. Anyway, मैंने वहाँ का सारा गुस्सा करण पे उतार दिया for no fault of his. इसीलिए I wanted to apologize to him. Thanks, Vasu. बाय। हाय आनंद। हाय वसीम। रत्ना है वहाँ? हाँ, मेरे पास ही बैठी है। अरे कब से मैं फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। जानता हूँ, मेरे सामने ही घंटियां बज रही हैं। नहीं उठा रही वो। कैन आई स्पीक विद हर प्लीज? या आनंद, कम ऑन रत्ना, बात करो उससे। ये बचकानी हरकतें छोड़ो। एटलीस्ट देखो क्या कहना चाहता है। हेलो रत्ना, मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आनंद, वी नीड टू टॉक। हाँ, तो बात करने के लिए फोन उठाना पड़ेगा ना रत्ना। हम कब बात कर सकते हैं?
ये क्या हो गया तुम्हें? What's the matter? Nothing. मैं आ रहा हूँ वहाँ। We need to talk about you and me, Anand. मैं आ रहा हूँ वहाँ, मैंने कहा ना। वसु, मैं अगर उस दिन पिया से मिलने भी गया था तो तुम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? अब क्या मैं पिया से मिल भी नहीं सकता? अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं अपना एक डेली शेड्यूल बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊं मैं आज कहां गया था, किससे मिला था, क्या कर रहा था, then I'm sorry to say things will become really very difficult between us. Yeah, don't worry. Absolutely. Don't worry, I'll come to see you. Yeah. 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 Bilkul. And by the way, can I take you out for dinner tonight? Thank you. Thank you very much. Yeah. Bye. Hi, Pia. हाय गीता। What's the matter? Looking very happy? रियली? खैर मेरी छोड़ो, अपनी कहो। ये किसके साथ फोन कॉन्वर्सेशन था जो तुम्हारा चेहरा इतना खिल गया फूल की तरह? किसकी आवाज है जिसने तुम्हें इतना खुश कर दिया? Guess? प्यार ही हो सकता है। प्यार ही तो है जो तकलीफ और खुशी दोनों देता है, राइट? Yeah. Love of my life. कौन है वो? है तो ऑफ कोर्स, बट नाम भी तो होगा उसका। नाम भी है, नाम के साथ ही पैदा हुआ था। ओह आई सी, नाम के साथ पैदा हुआ था। इट्स वेरी अनयूजुअल। Yep. Very interesting man. बस डिसीजन ही नहीं लेता। वो मुझे सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त समझता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अब लगता है कि वो डिसीजन ले ही लेगा क्योंकि वो थक चुका है। बैटल फटीग, यू नो। इशू इस बात का है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो करण कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उस वक्त तुम पिया के सामने थे। और जब मैंने बार बार तुम्हें फोन किया तुमने कहा कि मैं क्लाइंट के साथ हूं, जैसे ही काम खत्म होगा तुम्हें बता दूंगा। पर तुमने मुझे नहीं बताया करण। यू लाइड टू मी। यू रियली हर्ट मी करण। यू रियली हर्ट मी। वसु, देखो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो ये सोचा कि अगर उस वक्त तुम्हें ये पता चल गया कि मैं पिया के साथ तो शायद मैं तुम्हें ज्यादा हर्ट करता। नहीं करता करण। तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखते। पिया से मुझे अब कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। बट फ्रॉम नाउ ऑन आई जस्ट वॉन्ट द ट्रूथ फ्रॉम यू। मुझसे कभी झूठ मत बोलना। डोंट एवर लाई टू मी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आज के बाद तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच। ये आदमी थक के डिसीजंस क्यों लेते हैं? खुशी में अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर क्यों नहीं? बस थक गए तो डिसीजन ले लिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वेल, आदमी के लिए शादी कैद है और औरत के लिए मिस्ट्री। जब तक शादी नहीं होती है औरत इनसिक्योर रहती है और जब शादी हो जाती है तो औरत सिक्योर हो जाती है और आदमी। वेल दैट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, बाद में करेंगे। तुम अपने लव ऑफ योर लाइफ से कब मिलवाओगी? यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। बहुत जल्दी, वेरी सून। एंगेजमेंट पर? एंगेजमेंट का तो पता नहीं, और उसके बाद जो डेस्टिनी डिसाइड करे। ओह माय गॉड, यहाँ भी डेस्टिनी। यू नो, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मेरे साथ ही बड़ा हुआ। मैं उसे दुनिया भर की बातें बताती थी। आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। सिर्फ आनंद के बारे में नहीं बताया।
क्योंकि आनंद को तो मैं सबसे छुपा कर रखती थी। Anyway, जो मेरे लिए सिर्फ मेरा खास दोस्त था, just a very dear friend and nothing more, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। I never knew it। और आनंद और मेरे एंगेजमेंट के दिन वो मुझे प्रपोज करने आ गया। Can you imagine? He must have been so hurt। क्या यार मजाक बना के रखा हुआ है, बार बार फोन करके बोलता है मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। 25 बार टाइम ले चुका है, जब देखो दिल्ली जाके बैठ जाता है उस रत्ना के पास। सर वो फोन करके बोल दे उसको कि वहीं दिल्ली में रत्ना की गोदी में बैठा रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। नई नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है यार, 50 लोग पड़े हुए हैं इस पोस्ट के पीछे, कब तक इंतजार करता रहूं उसका। बोल दे उसको मुझे आनंद की अब जरूरत नहीं है, मुझे आनंद नाम के किसी आर्किटेक्ट की भी जरूरत नहीं। इस कंपनी में आनंद नाम का कोई आदमी नहीं चाहिए मुझे। जाके बोल दे उसे, फोन कर उसको कि और ज्यादा बेवकूफ ना बनाए मेरे को। चल जा आप। देख भास्कर, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे प्रॉब्लम्स अपने सर पर मत ले यार। तू अपनी लाइफ देख, मुझे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है, अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करनी है यार, तू समझ जाना। रत्ना, तुमने पिया की आवाज घर में क्या सुन ली? तुम इतनी अपसेट हो गई? ये क्या हो रहा है? क्या पिया उस घर में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, वो उसका घर है रत्ना। और मैं पिया को दरवाजे से बाहर नहीं निकाल सकता। वो किसी भी काम से वहां आ सकती है, बैठ सकती है वहां। आनंद, मुझे पिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आए या जाए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच मानो तो तुम मुझे एक बार ये भी कह दो कि तुम पिया के पास वापस जाना चाहते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। कम से कम ये तो तय हो जाएगा कि मैं कहां खड़ी हूं। आनंद, इस वक्त मुझे पता नहीं कि मैं किस मोड़ पर खड़ी हूं और मुझे कहां जाना है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें किस तरफ मुड़ना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तुम्हारी कंफ्यूजन मेरी कंफ्यूजन बन गई है। क्या तुम इस वक्त मुझे किसी भी किस्म की एक सिक्योरिटी दे सकते हो? मैं पैसे की सिक्योरिटी नहीं मांग रही हूं आनंद, बस एक इमोशनल सिक्योरिटी कि तुम सिर्फ मेरे हो। रत्ना, तुमने कैसी बातें शुरू कर दी है? बिलीव मी आनंद, मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसे मोड़ पर आ जाऊंगी जहां आनंद का बंटवारा मुझे खलने लगेगा। ये मेरी अपनी तकलीफ है। आज मैं आनंद को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो इसके लिए क्या तुम पिया को डिवोर्स कर सकोगे? Will you be able to divorce पिया? क्योंकि मैं दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती हूं अब मैं चाहती हूं कि मैं और सिर्फ मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूं। क्या तुम तैयार हो? तुम तैयार हो पिया को डिवोर्स करने के लिए आनंद? बोलो, क्या तुम तैयार हो? तुम तैयार हो पिया को डिवोर्स करने के लिए?